राधे राधे, वेलकम टू माय पेज राधे की रसोई। तो मैंने जन्माष्टमी से रिलेटेड दो वीडियोस डाली हैं। पहली कि जन्माष्टमी कब है और उस पर हमें क्या क्या करना होता है, और दूसरी वीडियो है कि जो खीरे में जन्म होता है लड्डू गोपाल जी का, कब और किस तरह करना होता है। तो अगर आपको भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोगों ने तो आप जाकर देख लीजिए। अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक्स पर, कि उन वीडियोस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर्स एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने शुरू करते हैं। मैंने इस कॉपी में सारे क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। अब मैं धीरे धीरे हर क्वेश्चन का आंसर्स दूंगी, और तभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीदी हमें डाउट है कि जन्माष्टमी 6 की है या 7 की। तो इसका आंसर मैं पहले दिन से देती हुई आ रही हूँ, तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि जन्माष्टमी 7 तारीख की है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जो जन्म करवाना है हमें वो 6 की रात को करवाना है या फिर 7 की रात को करवाना है। अगर आप 6 को व्रत रखेंगे तो आप 6 की रात को जन्म करवाएंगे, और अगर आप 7 को व्रत रखते हैं तो आप 7 की रात को कराएंगे। लेकिन जन्माष्टमी क्योंकि 7 की है तो आपको जो जन्म करवाना है वो 7 तारीख की रात को करवाना है। ठीक है, यानी कि 8 तारीख जब लग जाएगी उस दिन आपको करवाना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि दीदी जब हम ठाकुर जी को जन्म करवा देंगे उनको हमें स्नान करवाना है। जी बिल्कुल, आपको स्नान करवाना है। पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। फिर उनका श्रृंगार करना है। फिर उनको झूले पे झुलाना है और उनका भोग लगाना है। फिर है कि जब उनका हम अभिषेक करेंगे, उनको श्रृंगार करेंगे रात को, तो क्या उनको सुलाना है या नहीं सुलाना है। बिल्कुल सुलाना है। जब आप उनका भोग लगा देंगे, भोग लगाने के 5 से 6 मिनट बाद जब आप आरती वारती सब कर लेते हैं, जैसे आपका जो वो दिया आपने जलाया था वो बढ़ जाता है, तभी आप लोगों को अपने ठाकुर जी को शयन करवा देना है, उनको सुला देना है। ठीक है, जैसे आप डेली करवाते हो वैसे ही शयन आपको करवाना है। फिर एक मेन क्वेश्चन आता है कि जब हम ठाकुर जी को रात के टाइम जन्म करवाएंगे तो हमें उनके जो कपड़े हैं वो नए पहनाने हैं या पुराने पहनाने हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप नए पहनाएंगे या पुराने पहनाएंगे। आपको सुबह 7 तारीख की सुबह आपको नए कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि उस दिन हमारे कृष्ण का जन्म है। लेकिन जब आप रात को जन्म करवा देंगे तो वो आपकी मर्जी है, आप नए पहनाएं या फिर कई जगह ऐसी मान्यता है, जैसे मैं भी ऐसा मानती हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एकदम से नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं। तो जो आपके पास भारी सी ड्रेस हो, जो आपने एक से दो बारी पहनाई भी हो, आप रात को जन्म करवा के वो ड्रेस कान्हा जी को धारण करवा सकते हैं। वो टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि दीदी हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, सिर्फ हमारे पास युगल सरकार है। तो क्या हम युगल सरकार में से अपने कृष्ण जी का जन्म करवा सकते हैं। जी नहीं, आप कृष्ण जी का युगल सरकार का जन्म नहीं होता है। आप सिर्फ रात को 12 बजे, जिनके पास लड्डू गोपाल बाल गोपाल नहीं है और सिर्फ राधा कृष्णा है, तो आप लोग क्या करेंगे, 12 बजे के बाद सिर्फ उनका पंचामृत से अभिषेक करेंगे और उनको श्रृंगार कर देंगे। उनका जन्म आपको नहीं करवाना है, सिर्फ बाल गोपाल का ही जन्म आपको करवाना होता है खीरे में। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि दीदी हमारा व्रत किस प्रकार खुलेगा। आप जिस पंचामृत से आप अपने ठाकुर जी का स्नान कराएंगे, अपने बाल गोपाल का स्नान कराएंगे, उसी पंचामृत को खाकर पाकर आप लोग अपना व्रत खोल पाएंगे। उसके बाद आप अपना जो भी आप खाते हो, आपके घर में जो भी बनता हो, जैसे मेरे घर में फलाहार बनता है, कुट्टू का पकौड़ी, कुट्टू की कचौड़ी ऐसे बनता है, तो हम वो खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पंचामृत खाना होगा, तब आपका व्रत खुलेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि हम व्रत किस तरह से रख सकते हैं। देखिए, व्रत रखने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हमारा निर्जल व्रत, जिसमें आप निर्जल रहेंगे। सुबह जब से आप संकल्प लेंगे ना व्रत का, तब से लेके रात को कृष्ण जन्म तक आपको बिल्कुल निर्जल रहना है। दूसरा स्टेप है अ, दूसरा स्टेप है फलाहार, यानी कि आप दिन में फल, फ्रूट्स, जूस, चाय सब कुछ ले सकते हैं। ये फलाहार व्रत है। तीसरी तरह का जो व्रत रखा जाता है वो होता है जलाहार। आप जलाहार वाले व्रत में सिर्फ दिन में जल ग्रहण कर सकते हैं, बाकी कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी इस समय बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप
फलाहार का व्रत रखें। वैसे तो एक मान्यता और है कि अगर हम पूरा दिन फलाहार भी कर रहे हैं और शाम को सूर्यास्त से लेकर और कृष्ण जन्म तक अगर हम निर्जल व्रत करते हैं तो पूरे दिन का व्रत ही निर्जल रखा जाता है। वो पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप निर्जल रखते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद निर्जल रखते हैं या फिर पूरा फलाहार रखते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको व्रत ये रखना है, लेकिन वो बिल्कुल निर्जल ना रखें। वो लोग जूस भी पिए और कॉफी चाय भी पिए एंड फ्रूट्स भी लें, वो जो चाहे वो खा सकती हैं। ठीक है, उनके लिए कोई भी पाबंदियां नहीं है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक यानी कृष्ण जन्म तक किस तरह से अपने गोपाल जी की सेवा करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग सुबह मॉर्निंग में उठेंगे जल्दी से, हो सके तो जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठे, वरना आप जिस समय उठते हैं आप उस समय उठिए। अपने काम से फ्री होकर अपने ठाकुर जी को उठाइए। ठाकुर जी को उठाकर आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर सुबह के समय आप खाली जल से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाइए, उनको अच्छी सी नई पोशाक पहनानी है, पुरानी नहीं, बिल्कुल नई पोशाक उनको धारण करवाएं और उनको श्रृंगार करें अच्छा सा और उनको पालने में बिठा दें, उनको झूला झुलाएं। उसके बाद उनका भोग लगाएं। भोग में आप तरह तरह के व्यंजन लगा सकते हो। व्रत आप लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं है, तो आप खीर, पूरी, हलवा और अधोटा, रबड़ी जो आप चाहें वो अपने ठाकुर जी को खिलाइए और उनको खूब खुश कर दीजिए। पूरा दिन आपको बनाना है। फिर दिन में आपको बनानी है पंजीरी। पंजीरी आप गोले की बना सकते हैं, मेवे की बना सकते हैं, मावे की बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और उन्हीं पंजीरी और से ठाकुर जी का शाम को रात को भोग लगेगा। ठीक है, मखाने की खीर जरूर बनाएं। मखाने की खीर बहुत बहुत शुभ होती है जन्माष्टमी पे बनानी। तो ये सब आप करेंगे। फिर शाम के 7 बजे मैंने अपनी वीडियो डाली है, मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि शाम को 7 बजे आपको खीरे में किस तरह से ठाकुर जी को बिठाना है और किस तरह से आपको पूरा प्रोसेस करना है। उसकी वीडियो का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। वो करने के बाद आपको रात को 12 बजे अपने ठाकुर जी का जन्म करवाना है। वो पूरी वीडियो आपकी उसमें इंक्लूड है। जन्म करवाने के बाद ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कराइए, श्रृंगार कीजिए और झूला झुलाइए और उनका पंजीरी से भोग लगाइए और उसके बाद ही आपका व्रत पूरा संपूर्ण माना जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे दिन की सेवा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि अगर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पर हैं जन्माष्टमी के दिन तो हम पूजा कैसे करें। तो इसका एक ही आंसर है कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ मानसिक रूप से ही अपने ठाकुर जी की पूजा करें। आपके घर में कोई और है या फिर आपकी पड़ोस में कोई और है तो उनसे आप अपने ठाकुर जी को स्नान करवा दें, उनको वस्त्र धारण करवा दें, लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप उस दिन ठाकुर जी को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। और उसका भी एक ऑप्शन है कि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप उसकी भरपाई राधाष्टमी पर कर सकते हैं। खीरे में एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि अगर जो आपने जिस खीरे में जन्म करवाया है उस खीरे का हमें क्या करना है। तो उस खीरे को आप लोग घर में प्रसाद के रूप में खाएंगे या फिर जिनके घर में, आपके घर में कोई ऐसी लेडी है जिसको बेबी नहीं हो रहा है तो आप उसको खिला दीजिए, तो उसके बेबी जरूर होगा। ठाकुर जी का आशीर्वाद है वो, तो ये जरूर होगा। तो ये जी, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स मैंने दिए हैं। और अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं बताती हूँ कि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे आपको फ्री नहीं रहना है, क्योंकि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे होता है नंदोत्सव। और नंदोत्सव की पूरी इन्फॉर्मेशन की उस दिन क्या करना होता है, क्या बनाना होता है, वो मैं कल की वीडियो में डालने वाली हूँ। तो वो देखने के लिए आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये सब कुछ क्वेश्चन के आंसर थे। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जन्माष्टमी कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको जो डांस वीडियो मैंने डाली है उसको रिमिक्स करना है, डांस आपको करना है और जो भी विजेता बनेगा उसके घर पर एक शानदार सा गिफ्ट मैं पहुंचाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग भी जन्माष्टमी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी, वहां जाकर आप जाइएगा और जो रिमिक्स वीडियो है, जो डांस वीडियो है, उसको रिमिक्स करके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है जी। और वीडियो को अगर पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।